आखिर प्लेन के इंजन का टेस्ट कैसे किया जाता है? प्लेन के इंजन का टेस्ट करने से पहले सुंदर लड़कियों को पायलट के साथ क्या करना होता है? और अगर कोई इंसान प्लेन के पंखे में चला गया तो उसका क्या हाल होगा? दोस्तों, किसी भी एरोप्लेन के लिए उसका इंजन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर प्लेन का इंजन फेल हो जाता है तो बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। इन्हीं सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्लेन के इंजन को कई तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है, जैसे कि प्लेन के इंजन में तेजी से लाखों लीटर पानी को डाला जाता है। दूसरे टेस्ट में इंजन में मरे हुए मुर्गे को डाला जाता है। प्लेन कई तरह के मौसम और अलग अलग कंडीशन में उड़ता है। यह कई देशों में फ्लाई करता है जहां बेहद भयंकर गर्मी होती है, कहीं -30 डिग्री तक तापमान चला जाता है। प्लेन के इंजन को इन सभी तरह के सिचुएशन से सामना करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके लिए उसे कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। प्लेन के इंजन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि यह खतरनाक से खतरनाक हीट स्ट्रोक को आसानी से झेल सकता है। इसके लिए इंजन को एक खास तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें प्लेन के इंजन में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को डाला जाता है। और अगर इंजन इस टेस्ट में सफल हो जाता है तो अब अगले टेस्ट की बारी आती है। कोई भी उड़ता हुआ प्लेन के लिए एक पंछी बेहद खतरनाक चीज साबित हो सकती है। आमतौर पर प्लेन काफी ऊंचाई पर उड़ता है, इतनी ऊंचाई पर कि वहां तक पंछी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान प्लेन जमीन के नजदीक आता है, यानी कि जमीन पर आता है। और इसी दौरान सबसे ज्यादा बर्ड स्ट्राइक होती है और इसका खतरा भी काफी ज्यादा रहता है और यह प्लेन के इंजन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार बर्ड स्ट्राइक के कारण भयंकर प्लेन हादसे भी हो चुके हैं। सन 2000 में पंछियों का एक पूरा झुंड प्लेन के इंजन से टकरा गया था, जिसके बाद प्लेन को हडसन नदी में इमरजेंसी लैंड करना पड़ा था। यह घटना अमेरिका की है। इस तरह की स्थिति के लिए एक बेहद दुर्लभ टेस्ट किया जाता है। इसके लिए एक खास तरह के बंदूक को डिजाइन किया जाता है, जो कि मुर्गे को प्लेन के इंजन के भीतर सूट करता है, जो कि बर्ड स्ट्राइक का एक रिक्रिएशन होता है। इसी गन के मदद से प्लेन के विंडशील्ड और उसके बाहरी फ्रेम पर भी मुर्गे को तेजी से फेंका जाता है, जिससे यह पता चल सके कि बर्ड स्ट्राइक के दौरान प्लेन का स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल रहता है। जब इंजन इस टेस्ट में भी पास हो जाता है तो अगले टेस्ट की बारी आती है। इस टेस्ट में प्लेन के इंजन के ब्लेड के टेस्टिंग की जाती है। प्लेन के इंजन में लगभग 70 से भी ज्यादा ब्लेड होते हैं, जो 3000 रोटेशन प्रति मीटर की रफ्तार से घूमते हैं। और अगर इस रफ्तार पर एक भी इंजन का ब्लेड टूटता है तो पूरे इंजन को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इस टेस्ट में इसी सिचुएशन को रिक्रिएट किया जाता है। इंजन के एक ब्लेड को जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि इंजन के ड्यूरेबिलिटी को जान सके। इंजन को इस काबिल बनाने की कोशिश की जाती है कि ब्लेड टूटने के बावजूद भी इंजन ठीक तरीके से काम करता रहे। इस तरह के बेहद कठिन टेस्ट के मदद से ही प्लेन को किसी भी आने वाले खतरों से पहले ही बचा लिया जाता है। तो अगला टेस्ट होता है इन फ्लाइट टेस्ट। इस टेस्ट में इंजन को मैक्सिमम थ्रोटल पर असल में उड़ाया जाता है। इस टेस्टिंग के लिए एक खास तरह के टेस्टिंग प्लेन को बनाया गया है, जिसे टेस्ट बेड कहा जाता है, जिसकी मदद से इंजन की फुल पोटेंशियल की जांच की जाती है। और जब रिसर्च और इंजीनियर पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं तभी इंजन को प्लेन में लगाया जाता है। तो आप आराम से प्लेन में बिना इंजन फेलियर के टेंशन के आराम से सफर कर सकते हैं।